हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम करेंगे रीजनिंग का सीरीज वाला चैप्टर, जिसके आज हम टॉप 10 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पेपर हमारा होने वाला है एसएससी सीपीओ 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमने सीरीज के क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में मुझे बताना है कि 1, 3, 4, 7 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जबकि बाद में 18 और 29 हैं। आपके ऑप्शन हैं 15, 13, 11 और 10। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है कि स्क्वायर वगैरह तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर वाली मुझे केवल एक दिख रहा है, दो स्क्वायर दिख रहे हैं, या तो एक एक का स्क्वायर होता है, चार दो का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर वाली चीज़ें नहीं लग रही हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि जब हम 1 और 4 को जोड़ते हैं, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ऐसी जब आप 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 जो है कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कोई भी टर्म है उसमें उससे पहले वाली टर्म क्या कर रखी है, ऐड कर रखी है। एक बार फिर देखिए कि जब आप 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, जब 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, जब 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 मेरा सही आंसर बन जाएगा, यानी सी मेरा सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मुझे बताना है कि ये जो सीरीज है इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज का एक मिसिंग नंबर मुझे बताना है। तो देखिए 3, 7, 13, 27, क्वेश्चन मार्क 107, 213। ऑप्शन है आपके 53, 49, 63 और 58। क्लियर है बच्चा? तो देखिए 3 का जब दुगुना करेंगे आप, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 7 हुआ। फिर जब 7 दूनी 14 करेंगे, 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आया 13। आप फिर 13 का दुगना करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 प्लस 1 बराबर कितना है, 27। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि जो प्रीवियस नंबर है यानी पहला नंबर है उसमें 2 की गुना करके एक बार 1 जोड़ रखा है और फिर 2 की गुना करके एक बार 1 घटा रखा है। तो देखिए 27 में क्या करेंगे, 27 में 2 की गुना करेंगे और उसके बाद 1 हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 27 में 2 की गुना करेंगे और 1 घटा लेंगे, 27 दूनी 54, 54 में से 1 गया तो कितने बचे, 53 मेरा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो 53 यहाँ पर सही आंसर बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अब तीसरे क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है 1, 2, 6, 12 और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर हमें बताना है कि इसके स्थान पर क्या आने वाला है। 72 है और 216 है। तो देखिए वो ही सबसे पहले करेंगे कि सबसे पहले जो देखेंगे कि स्क्वायर वगैरह तो नहीं है, तो क्यूब वाली केवल 216 क्यूब दिख रहा है, उसके बाद कोई क्यूब नहीं दिख रहा है। फिर देखेंगे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं या बहुत धीमे धीमे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं क्योंकि 1 का 216 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं गुना वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 1 में अगर 2 की गुना करें तो कितना हुआ, 2, जबकि 2 में 3 की गुना करें तो कितना हुआ, 6, 6 में 2 की गुना करें तो कितना हुआ, 12, 12 में 3 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36, 36 में जब 2 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72, कितना आएगा, 72 ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि आंसर हमारा क्या बन जाता है। तो आंसर बनेगा ये 12 या 36, यानी सी इसका सही आंसर बन जाता है। क्लियर है? तो एक बार 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 2 से गुना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मुझे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपकी सीरीज इस प्रकार है 7, 9, 13, 15 और क्वेश्चन मार्क 21 और 25। क्लियर है? तो देखिए स्क्वायर वाली चीज़ देखेंगे। सबसे पहले स्क्वायर कोई नहीं है, केवल और केवल 9 को छोड़कर कोई, 9 और 25 को छोड़कर कोई सी भी संख्या स्क्वायर नहीं है और ना ही चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट जो है प्लस वाला इसमें लगने के चांस ज़्यादा है। तो देखिए
7 में 2 जोड़े तो कितना हुआ, 9 हुआ। 9 में 4 जोड़े तो 9 और 4 कितना हुआ, 13 हुआ। 13 में 2 जोड़े तो कितना हुआ, 15 हुआ। और 15 में इस बार कितने जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 में आप 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ोगे तो 21। और 21 में जब आप 4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा बच्चा, 25। तो यानी एक बार 2 जोड़ रखा है उसने, एक बार 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2 और फिर 4। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं, 17 है, 19 है, 18 है और 20 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाता है 19, इसका बी आंसर हमारा बन जाएगा। क्लियर है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मुझे बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो 5 सीरीज इस प्रकार है, 5, 7, 11, 14, 23, क्वेश्चन मार्क 43 और 48। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर क्यूब जैसी कोई चीज़ तो नहीं बन रही है। तो यहाँ स्क्वायर क्यूब कोई मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो कुछ जुड़ रहा है या कुछ घट रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 और 2 7 हुए, ठीक है। उसके बाद में 7 और 4 11 हुए। उसके बाद में 11 और 3 14 हुए। और उसके बाद में 14 और 9 23 हुए। क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, 2 ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 ये 3 का स्क्वायर है। यानी पहले जो अंतर है फिर उसके स्क्वायर का अंतर है। तो अब देखिए पहले 2 का अंतर था, फिर 3 का अंतर है, तो इस बार बारी किसकी है, इस बार बारी है 4 के अंतर की। यानी 23 में जब मैं 4 ऐड करूँगा तो 27 मेरा आंसर बन जाएगा। और 27 में 4 का स्क्वायर यानी 16 जोड़ूंगा तो मैं कितना बन जाएगा, 43। क्लियर है, कितना बन जाएगा 27 में, सॉरी 27 में 23 और 4 27 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार मिस्टेक हो गई है। तो 27 में जब आप लोग 16 जोड़ोगे तो 16, 7 और 6 13, 43 आंसर। यानी इसका आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर बन रहा है 23 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 27 इसका सही आंसर बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था, तो इसको जो है आप लोग नोट भी कर सकते हैं और अपने दिमाग में भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी CHSL का जो एग्ज़ाम आप अगर देने जा रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर देख के जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए मुझे बताना है गलत पद कौन सा है। आपकी सीरीज है 2, 9, 28, 126, 217, 344 और 513। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब या उसके आसपास वाली चीज़ तो देख नहीं बन रही है, देखेंगे। तो देखो ध्यान से, 8 के आसपास की 9 है, 27 के आसपास की 28 है, 125 के आसपास की 26 है, 126, 217 है, 343 है और 513 है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐड करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर इसके बाद जो है 64 आपका ऑप्शन है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, ये मिस्टेक से रह गया था। तो देखिए 2 जो है 1 की क्यूब में 1 जुड़ेगा, 9 जो है 9 है 2 की क्यूब प्लस 1, 28 जो है 3 की क्यूब, 3 3 9 27, 126 जो है 5 पंजे 25 पंजे 125, ये 216 6 की क्यूब में 1 जुड़ रहा है, ये 7 की क्यूब में 1 जुड़ रहा है, ये 8 की क्यूब में 1 जुड़ रहा है। और एक जो है ऑप्शन है 64, जिसमें ये जो है 4 की क्यूब दे रखी है और जबकि 4 की क्यूब में 1 जोड़ना चाहिए था उसे, परंतु उसने 1 नहीं जोड़ा। तो 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कोई भी क्यूब ले रखी है लगातार संख्याओं की और उसके बाद उसमें एक एक क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है कि 136, 137, 135, 138, 134 और 139, इनमें मुझे बताना है कि इनमें जो नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी टर्म आने वाली है। यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है वो मुझे बताना है कौन सी टर्म है। तो देखिए डबल सीरीज का ये क्वेश्चन है। तो डबल सीरीज का क्वेश्चन है, तो 135 में 1 जोड़े, 136 में से 1 घटाया 135, 135 में से 1 घटाया 134,
134 में से 1 घटाओगे तो 133 बन जाएगा यहाँ पर आंसर। और ऐसी ये डबल सीरीज है तो 137 प्लस 1 138 प्लस 1 यानी 133 मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर इससे नेक्स्ट पद पूछता है तो इससे नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा, 140 इसका नेक्स्ट पद हो जाएगा। यानी जौन सा पद हम निकाल रहे हैं उससे नेक्स्ट वाला पद जो है 140 हो जाएगा। बहरहाल फिलहाल जो आंसर है वो आपका 133 बन जाता है, यानी डी आपका सही आंसर बन जाता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। तो मुझे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। 1 2 5 क्वेश्चन मार्क और 677। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा आप कॉपी पेन उठा करके। देखिए जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर जो है उसमें 1 ऐड करा तो कितना हो गया, 2 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है 2, 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब बारी है 5 के स्क्वायर की। 5 के स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 प्लस 1 यानी 26 आंसर आ जाता है। अगली बार 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 26 का स्क्वायर 676, 676 में 1 ऐड करोगे तो 677 आपका सही कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर आ जाएगा 26। क्लियर है? तो 26 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 3 7 7 11 9 13 13 17 15 और 23। इसमें मुझे देखना है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट बनेगा ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अगर कभी भी लगातार चीज़ें रिपीट हो रही हों तो इसका मतलब है कि वो डबल सीरीज ज़रूर बन रही है। कैसी सीरीज बन रही है, डबल सीरीज बन रही है। देखिए कैसे डबल सीरीज बनेगी, देखिए कैसे डबल सीरीज बनेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 15 और 4 कितना बैठ जाएगा, 19। क्लियर है? ऐसी 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 4 17, 17 और 4 23, 23 और 2 25। यानी यहाँ पर 19 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप ठीक कर लेंगे, पहले ऑप्शन को 19 इसका सही आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है इसका, 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बताना है कि इसके नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो कौन सी टर्म आने वाली है, मुझे ये बताना है। तो आपकी सीरीज है 0 6 24 60 और 120 और 216। सॉरी, इसमें बताना है आपको कि कौन सी गलत आपका पद है, इसमें कौन सा गलत पद है आपका ये बताना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा। 0 की क्यूब करेंगे उसमें से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। फिर उसके बाद 2 की क्यूब करेंगे उसमें से 2 घटाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 2 गए 6। उसके बाद 3 की क्यूब करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, उसमें से 3 गए तो कितना बचा, 24। उसके बाद 4 की क्यूब करेंगे तो 4 की क्यूब में से 4 घटाएंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 में से 4 गए 60। उसके बाद 5 की क्यूब करेंगे, 5 की क्यूब में से 5 घटाएंगे तो 125 में से 5 गए तो 120 बचता है। उसके बाद अगर ये वाली टर्म मुझे लानी है तो इस वाली टर्म में 6 की क्यूब यानी 216 में से 6 घटाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 210 होता तो ये सीरीज क्या होती, सही होती, परंतु यहाँ पर 210 नहीं 216 दिया हुआ है। तो इसलिए इसमें गलत पद कौन सा हो जाता है, इसमें गलत पद हो जाता है 216। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये टॉप 10 कॉन्सेप्ट था जो आपके CHL एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जिसमें हम नए कॉन्सेप्टों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।